मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं चलते समिति प्रबंधक। पहली बारिश से लाखों क्विंटल गेहूं भीगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के पन्ना एवं छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें प्री मानसून बारिश में गेहूं उपार्जन केंद्रों में खरीदा गया। किसानों का लाखों कुंटल गेहूं चना बारिश में भीग गया। समिति प्रबंधक उक्त पूरे मामले में परिवहनकर्ता को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 15 में से गेहूं खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रारंभ की गई थी और परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं को नियुक्त किया गया था। पन्ना जिले के शाहनगर ब्लॉक अंतर्गत खरीदी केंद्र क्रमांक 1, खरीदी केंद्र क्रमांक 2 सहित विभिन्न खरीदी केंद्र क्रमांकों में खुले आसमान के नीचे ही समिति प्रबंधक को द्वारा है खरीदी शुरू कर दी गई, लेकिन परिवहनकर्ताओं द्वारा समय पर परिवहन नहीं किए जाने से किसानों द्वारा खरीदा गया शासन का लाखों कुंटल गेहूं पहले ही बारिश में तरबतर हो गया। हमारे पन्ना जिले के संवाददाता भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खुले आसमान के नीचे खरीदी कराए जाने से और समय से परिवहन न होने से लाखों कुंटल गेहूं बारिश में भीग गया और अभी भी भीगा हुआ आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मनमानी समिति प्रबंधकों और परिवहनकर्ताओं द्वारा की गई है। लाखों कुंटल गेहूं अभी भी पानी में भीगा हुआ है। न तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी जिम्मेदार अभी निगरानी करने पहुंचा है, न ही वक्त गेहूं उपार्जन केंद्रों में भरे हुए पानी के निकालने के कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पन्ना से भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भैया अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो ये अनाज रखा हुआ है ये चारों तरफ से शीतांश खा गया है और नीचे से अंकुरित हो गया है। क्या कारण है कि ये अनाज यहाँ पे इतना सारा रखा हुआ है, उठाव नहीं हो पाया? किस वजह से ये अंकुरित हो गया? परिवहन न होने के कारण ये सब हुआ है। परिवहन न होने के कारण? अगर सही समय पर परिवहन हो जाता तो ये नुकसान ये जो समस्या आई ये नहीं बनती है। क्या मानते हैं आप, लापरवाही किसकी मानते हैं आप इसमें? लापरवाही अब किसकी कहते हैं, मतलब खरीदी चल रही है और समय से परिवहन न होना। दूसरी बात, अब भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं। ये समय से बिना मतलब बरसात की बरसात हो गई, इस कारण ये सब हो रहा है। लगभग कितना अभी यहाँ पे अनाज रखा होगा? यहाँ चना रखा है 867 कुंटल स्टॉक में रखा है, 294 कुंटल 50 किलो गेहूँ है और 2.5 कुंटल राई रखी हुई है। तो लगभग सभी जितना अनाज रखा है सभी अंकुरित हो गया? अंकुरित लगभग जो नीचे वाली बोरियां हैं चने की और जो जमीन से पानी रिसा है नीचे वाला, उस ये लगभग वो तो सभी अंकुरित हो गई हैं। कौन सा केंद्र है ये, क्या नाम है आपका? ये साटा केंद्र क्रमांक 2, मैं केंद्र प्रभारी राजेंद्र रेले। खरीदी केंद्र में देख रहे हैं अभी तमाम बोरियां पड़ी हुई हैं और पानी में भीग गई हैं। क्या वजह है कि ये बोरियां भीग गई हैं, नीचे से अंकुरित हो आई हैं? परिवहन न होने के कारण। परिवहन नहीं, खट्टो माल आगा। अच्छा, परिवहन न होने के कारण ये जो है शुरू में क्या छोटे छोटे मैसेज शासन ने लास्ट में मतलब 400-500 क्विंटल के मैसेज 20, 21, 22 तारीख में दे दिए। उसकी वजह से मतलब परेशान होगा और लोडिंग भी नहीं, मतलब परिवहन नहीं जल्दी हो पाया। इस वजह से जो है नुकसान हो गया। कितना अभी यहाँ पे अनाज रखा होगा? यहाँ पे रखा अभी 3500 बोरी के लगभग। मतलब कितने कुंटल होगा लगभग? ये होगा लगभग 38 क्विंटल, 3700-3800 क्विंटल के लगभग। 3700-3800 कुंटल। हाँ। ये सबका सब जो है पानी में भीग गया। आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पानी भर गया है। क्या वजह है कि ये पानी भर गया, अनाज पूरा सड़ रहा है? हमारा परिवहन न होने के कारण से वो परिवहनकर्ता को अपन ने 23 तारीख को अवगत ही कराया था कि मौसम विपरीत वर्षा होने की स्थिति में है, तो हमारा परिवहन कराने की जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा ये जो खरीदी हो रही थी वो कच्चे खेत में हो रही थी, मतलब कच्ची मिट्टी होने के कारण इसे बरसात में वर्षा हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। लेकिन परिवहनकर्ता ने परिवहन पर ध्यान न देते हुए हम लोगों को ये विषम परिस्थितियाँ भोगने पड़ रही। अच्छा, ये बताइए लगभग कितना आपके यहाँ पे जो अनाज रखा हुआ है कितने कुंटल होगा? हमारे यहाँ गेहूं की मात्रा है 486 कुंटल और चना है 2000 के समथिंग, 2000 कुंटल के समथिंग। पूरा भीग गया जितना रखा है? पूरा भीग गया। बगल से ऊपर से जो हम लोगों से तिरपाल लगाई है, जितनी व्यवस्थाएं करते बनी वो करी हैं, आप देख सकते हो स्वयं। तिरपाल डाली, व्यवस्थाएं करी, लेकिन अब प्रकृति के उसे का बस चलता नहीं। किसको दोषी मानते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारी जो कर्मचारी वहाँ जिले में बैठे हुए हैं, उन जो गल्ला उठाव न होने की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है क्या? इसके जवाबदार परिवहन करता है। अच्छा। उनको परिवहन टाइम से करना चाहिए। जब ऑनलाइन माल दिखता है कि फलाने केंद्र में इतना माल रखा है तो उनको परिवहन के लिए ट्रक भेजना चाहिए। और 23 तारीख को हमने परिवहनकर्ता से अवगत भी कराया कि हमारे यहाँ इतना माल रखा है, आप जल्द से जल्द उठवाएं।
लेकिन उन लोगों ने नहीं कोई उन ध्यान लोगों ने नहीं इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। लगभग ऐसे कितने केंद्र होंगे पन्ना जिले में जहाँ पर ये स्थिति है? पन्ना जिला में लगभग 80% ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं। सब जगह लगभग अनाज सब डूब गया जगह। पानी में। आप चाहे बोरी बेल्ट देख लो, चाहे शाहनगर देख लो, चाहे ये सिमरिया बेल्ट देख लो, सब जगह यही स्थिति है। ये कौन सा केंद्र है और क्या नाम है आपका? ये सेवा सहकारी समिति मर्यादा तरैया साटा केंद्र 1 है। अभी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो अनाज रखा हुआ है नीचे से अंकुरित हो आया है और पानी गिर रहा है, ऐसे में उठाव नहीं हो पाया, क्या कारण है? उठाव न होने का कारण है परिवहन समय से ना होना। अब परिवहन यदि समय से होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और ये सब बातें मतलब त्रिपाल भी ढकी हुई हैं। जो व्यवस्था हमसे बनी हमने की है वो व्यवस्था है। अब प्रकृति से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब लगातार मतलब 18-20 घंटे बारिश हुई, इसी कारण ये मतलब ये हाल फसलों के, चना के और गेहूं के फसलों के हुए हैं। लगभग कितना अनाज रखा है आपके केंद्रों अपने में? यहाँ चना 867 कुंटल रखा हुआ है और गेहूँ 294 कुंटल 50 किलो, 2.5 कुंटल सरसों है। कुछ किसानों का माल रखा हुआ है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये लापरवाही अब मैं क्या कह दूँ आपसे, लापरवाही ना तो मेरी है ना शासन प्रशासन की है। लापरवाही प्रकृति से बड़ा तो कुछ है नहीं। ये सब प्रकृति की देन है। यदि बेमौसम बरसात हुई और यदि मानसून आ गया होता तो सतर्क रहते पहले से। लेकिन अगर इंतजामात अच्छे किए गए होते शासन की तरफ से तो शायद ये जो अनाज है ये बच जाता, नीचे से अंकुरित ना हो पाता। गेहूं भी पीका फूट आए हैं और चना भी अंकुरित हो आया है। अगर इसके इंतजाम अच्छे होते तो क्या ऐसा हो पाता? क्या है, व्यवस्थाएं तो पूर्ण रूप से सही व्यवस्थाएं थी। आप देख सकते हैं सभी हमारे ये टामा लगे हुए हैं, बरसातियाँ ढकी हुई हैं, जितनी व्यवस्था की है। लेकिन पानी मतलब नीचे से जो नीचे वाली बोरियां हैं, बगल से पानी लगा है गया है और नीचे से पानी गया है। इस कारण से ये मतलब फसल अंकुरित हो चुकी है। और जो परिवहन करता है वो सही समय पर परिवहन नहीं कर पाए क्या? अब इतना बड़ा जिला है, समय से परिवहन नहीं हो पाना और समय से तक न मिल पाना, ये सब यही डिपेंड करता है। कौन सा केंद्र है ये? रैया साटा केंद्र क्रमांक 2, स्थान हरदुआ पटेल। आप कौन से पद पर हैं यहाँ पर? मैं केंद्र प्रभारी हूँ। मेरा नाम राजेंद्र रेले है और मैं केंद्र प्रभारी के पद पर